नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 23वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, आज लोकसभा में केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। कांचीपुरम की साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण आज संसद पहुंची थी। इससे पहले जब वर्ष 2025 का बजट पेश किया जा रहा था, तब निर्मला सीतारमण बिहार के मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन के पहुंची थी। तब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे और अब तमिलनाडु और केरला में चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा निर्मला सीतारमण के साड़ी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वित्त मंत्री का पहनावा भी उन्हीं राज्यों से जुड़ा होता है। खैर, पहनावा और पसंद अपनी अपनी है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी पसंद अपना है। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और बिहार के चुनाव के बाद जो ये बजट पेश किया गया है, बिहार को आखिरकार क्या मिला है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार में चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैली करके ये बता रहे थे कि बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन आज बजट में क्या मिला? बिहार के लोगों की उम्मीद जो थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार बजट में वो दिया है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। बिहार चुनाव के दहलीज पर जब खड़ा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में बिहार का जिक्र होता था। बिहार में जब चुनाव होने वाले थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग सारा कार्यक्रम बिहार में ही तय होता था। प्रधानमंत्री बिहार की जनता के बीच जाकर बिहार से बेरोजगारी, बिहार से महंगाई, बिहार से पलायन रोकने को लेकर बड़े बड़े दावे तो कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव बीत गया है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए की सरकार फिर से बन गई है, तब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बिहार के लोगों से क्या मतलब है? बिहार के ओर ध्यान देने से क्या मतलब है? बिहार में पलायन कितना बढ़ रहा है, इस बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? बिहार में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इस बात से नरेंद्र मोदी की सरकार को क्या मतलब है? खैर, बजट में बिहार को क्या मिला है, ये समझने की भी जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखा रहा हूं। दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें वाराणसी सिल्लीगुड़ी जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होंगे, उसमें बिहार के कई जिलों का संपर्क होगा। इसके अलावे वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा स्थापित होगी। 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव सरकार ने बजट में दिया है। बिहार को क्या मिलेगा? इसके अलावे बिहार में हर जिले में एक महिला गर्ल्स हॉस्टल खोली जाएगी। खैर, अब सोचिए कि इससे क्या मिलने वाला है। बिहार से पलायन रोकने के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सी पहल की है? सरकारी आंकड़ा कहता है कि बिहार से करोड़ों लोग आज की तारीख में भी पलायन कर दूसरे प्रदेश गए हैं। एसआईआर में भी इस बात का उल्लेख हुआ कि लाखों लाख लोग अब तो दूसरे प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। खैर, वो बिहार छोड़कर क्यों गए? इस वजह से कि बिहार में मजदूरी के लिए भी काम नहीं मिलता है। बिहार में कल कारखाने नहीं हैं, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं हैं, इंडस्ट्रीज लगभग शून्य के बराबर होते जा रहे हैं। खैर, जो हैं उसमें बाहर के लोगों को नौकरी मिलता है। बिहार में लगभग आप देखें तो चीनी मिल की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सबसे ज़्यादा संख्या में चीनी मिल बंद है और बहुत कम संख्या में चीनी मिल चालू है। तो बिहार के किसानों की भी स्थिति आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि दयनीय है। बिहार के गन्ना की किसानी करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग आज के वक्त में भी त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार में जो बंद पड़े चीनी मिल है, उन्हीं नरेंद्र मोदी के
गठबंधन की बिहार की सरकार ये दावा करके कह तो रही है कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन कब होगा इस बात का डेडलाइन नहीं है। खैर, आज केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की कोई जिक्र और चर्चा नहीं था। पिछली दफे जब चुनाव था बिहार में, तो बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। बिहार चुनाव से पहले बिहार को विकसित बिहार बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये साल बिहार में चुनाव का नहीं है, लिहाजा बजट में बिहार का जिक्र भी बहुत कम हो गया। बिहार को जरा सोचिए, जरूरत क्या थी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे मिलने चाहिए, ये लंबे समय से मांग रही है। ये मांग भले ही विपक्ष के किसी नेता का हो या नहीं हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते ही रहे हैं, लेकिन इस मांग को लेकर बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा भी कर चुके हैं, नीतीश कुमार रैली भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार केंद्र की सरकार के सामने साफ तौर पर ललकार चुके हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यूपीए की सरकार में तो नहीं मिला, लेकिन बिहार में जब एनडीए और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, तब नीतीश कुमार की ये मांग बिल्कुल खत्म हो गई। इस मांग को लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य जैसे नेता उठा तो रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार इस बात को लेकर, बजट हर साल आता है, मांग नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को अब कोई मतलब नहीं है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं। नीतीश कुमार को इस बात के चिंता है कि उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी रहनी चाहिए। खैर, इस बजट में भी बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दफे बिहार में आकर चुनावी रैलियों के दौरान ट्रिपल एस की बात की थी, स्पेशल स्टेट, स्पेशल अटेंशन और स्पेशल पैकेज, यानी विशेष राज्य, विशेष ध्यान और विशेष पैकेज की। लेकिन बिहार को विशेष पैकेज मिला नहीं है। वहीं बिहार के लोग जो है चाहते हैं कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो। चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें एनडीए के नेताओं ने किया। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया गया, चुनावी घोषणा की गई। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट पेश किया है, इस बजट में बिहार में इतनी फैक्ट्रियां खोलने की बात नहीं की गई है जिससे बिहार से बेरोजगारी कम हो सके। इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि बिहार में हजारों फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज आएंगी तो बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में सरकार का ये सार्थक कदम माना जाएगा। खैर, इस बात पर कोई जोर नहीं दिया गया है कि बिहार से पलायन कैसे रुकेगा। हर साल जो लाखों लाख लोग देश के दूसरे राज्यों में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों में नौकरी और मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उन लोगों का पीड़ा कब खत्म होगा, इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है। इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया कि बिहार में ही बिहार के लोगों को नौकरी, मजदूरी, जो कुछ भी करना हो उसका मौका मिलेगा। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले बिहार में जब जब चुनावी रैली कर रहे थे, बिहार में जब जब सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जब जब बिहार में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, कई ट्रेनों को जब हरी झंडी दिखा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे थे कि बिहार के श्रमिक भाइयों को, नोट कीजिएगा इस बात को, बिहार के श्रमिक भाइयों को गुजरात जाने में, अहमदाबाद जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तकलीफ आखिर हो ही क्यों ना बिहार में ही इतनी नौकरी और मजदूरी का, रोजगार का अवसर दे दें कि बिहार से पलायन ना रुके। आज इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें तो बिहार एक लेबर फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। बिहार में जो बच्चे पैदा होते हैं वो या तो
आने वाले वक्त में कहीं दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी मजदूरी करते हैं, नहीं तो बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर करके थक जाते हैं, हार जाते हैं और इस बात को स्वीकारते हैं कि अब तो जाना ही होगा, कुछ करना ही होगा। तो खैर, बिहार में नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की कोई पहल नजर नहीं आई। इसके अलावे बिहार में महंगाई भी बहुत है। आपको मालूम है बिहार में शराबबंदी है, लिहाजा राजस्व का एक बड़ा नुकसान सरकार को सहना पड़ता है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसके तुलना में बिहार में ज़्यादा महंगा है, लगभग 10 रुपये ज़्यादा महंगा है पर लीटर पर। तो बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि बिहार में जो ड्राई स्टेट है, जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार बिहार का सहारा बने। खैर, इस बजट से बिहार के मिथिला वासियों की भी उम्मीद टूटी है। पिछली दफे तो बजट जब पेश किया जाना था तब संसद के अंदर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन के गई थी। मिथिला वासियों को उम्मीद था कि इस बार के बजट में मिथिला का कुछ भाग्य उदय होगा। चुनाव में लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वोट किया है, एनडीए की सरकार बनाई है, उन्हीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के गठजोड़ को मजबूत किया है। लेकिन ना तो सीमांचल को, ना ही मिथिलांचल को, ना तिरहुत को, ना मगध को, ना शाहाबाद को, ना सारण को, ना चंपारण को, नरेंद्र मोदी की सरकार के इस बजट में कोई दम बिहार के लोगों के लिए विशेषकर नजर नहीं आता है। आपको क्या लगता है बजट बिहार के लोगों के लिए कैसा होना चाहिए? ये बजट बिहार के लोगों के हित में कितना है? बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।